देश दुनिया में नए साल का धूमधाम से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नए साल पर शुभकामना देते हुए सुख और शांति की प्रार्थना की। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में नए साल का स्वागत आतिशबाजी, लाइटिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से किया गया। लोगों ने सड़कों, पार्कों और रेस्टोरेंट्स में इकट्ठा होकर एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। लोगों ने नए साल को नई उम्मीदों, संकल्पों और बेहतर भविष्य की कामना के साथ स्वागत किया। देश भर के अनेक मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा सुबह मंगला आरती से शुरू हुई। वहीं उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती की गई। नए साल की भस्म आरती विशेष थी, जिसके दर्शन के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंची थी। वहीं दिल्ली के मंदिरों में भी सुबह से लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर नई दिल्ली में स्किल इंडिया मिशन की एक पहल स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस कार्यक्रम में भाग लेंगी, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य भारत के वर्कफोर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार करना है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति छात्रों और संसद सदस्यों को एआई सर्टिफिकेट देंगी और स्किल द नेशन अभियान लॉन्च करेंगी। साथ ही एआई फॉर बिगिनर्स का एक सेशन भी होगा, जिसमें गूगल के सहयोग से एआई स्किलिंग पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। इस बीच एसआईआर प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों को लेकर चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए 113 ओबीसी समूह के प्रमाण पत्र एसआईआर प्रक्रिया में मान्य नहीं होंगे। वहीं भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार ने वोट बैंक राजनीति के लिए ओबीसी आरक्षण का दुरुपयोग किया। इस बीच आयोग ने साफ किया है कि फिलहाल सिर्फ 2010 से पहले की 64 और हाल ही में जोड़ी गई 76 नई जातियों यानी कुल 140 समूह के प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। नए साल के पहले दिन से ऐतिहासिक राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम आंशिक रूप से लागू हो गया है। इस नियम के लागू होने से एक सर्वशक्तिशाली राष्ट्रीय खेल बोर्ड और खेल विवादों को सुलझाने के लिए एक पंचायत बनाने का रास्ता साफ होगा। यह कानून 18 अगस्त को आधिकारिक राजपत्र में नोटिफाई किया गया था। खेल मंत्रालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि अधिनियम की कुछ खास धाराएं और उपधाराएं 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, जबकि बाकी प्रावधान बाद में लागू किए जाएंगे। लागू किए जा रहे ये प्रावधान राष्ट्रीय खेल निकायों की स्थापना और उनके शासन ढांचे से संबंधित है। इनमें राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल महासंघ और क्षेत्रीय खेल महासंघ शामिल हैं।